एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे रैंक, क्वॉशिएंट, मोड, फैक्ट, इंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। आपसे बात करते हैं रैंक फॉर्मूला की। रैंक फॉर्मूला क्या करता है, जैसे कि आपने डेटा तैयार किया हुआ है, यहाँ पर एक हमने शीट तैयार की हुई है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के हमने नेम्स लिए हुए हैं और कुछ यहाँ पर मार्क्स दिखाए हैं। हम इन मार्क्स के अकॉर्डिंग ये निकालना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की कौन सी रैंक होगी। आप यूज करेंगे रैंक फॉर्मूला, लगाएंगे देखिए इक्वल टू रैंक ब्रैकेट। अब पूछा देखिए नंबर। नंबर में क्या करना है, आपको फर्स्ट वाली सेल का नंबर सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा। अब पूछा रेफरेंस। रेफरेंस में आपको फिर से पूरा रैंक को सिलेक्ट कर लेना है, ये पूरा पूरा रेंज आपको सिलेक्ट कर लेना और इस रेंज को लॉक करना है। F4 प्रेस क्या करके F4 प्रेस करके इसको आप लॉक कर लेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा। अब पूछ रहा है ऑर्डर। ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, देखिए डिसेंडिंग रखना है या असेंडिंग रखना है। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि आपको घटते हुए क्रम में चलना है और असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, आरोही और अवरोही। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपने पहले से पढ़े होंगे, तो आपको जीरो यूज करना है क्योंकि हम इसको करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे जीरो करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए इस तरह से इसने बता दिया है कि जो स्टूडेंट है इसकी पहली रैंक है, फर्स्ट रैंक आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के इस लिस्ट में है। यहाँ से इसको हम ड्रॉप डाउन कर देंगे तो सभी की रैंक इस तरह से निकाल के दे देगा। इस तरह देखिए यहाँ पे रैंक फॉर्मूला का यूज करके मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक को निकाल सकते हैं। अब इसको हम देखिए सेट करते हैं ऑर्डर में। इसके लिए क्या करेंगे, आपको जाना डेटा टैब पर और यहां से करेंगे आप शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज। A to Z कर दीजिए, इस तरह से देखिए A to Z हमने कर दिया तो ये देखिए इस तरह से रैंक बाजी ऑटोमेटिक डेटा सेट हो गया। इस तरह से देखिए यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 9 10 इस तरह से सभी बच्चों की रैंक यहाँ पर सेट हो गई है। इस तरह से आप रैंक फॉर्मूला यूज करके डेटा से रैंक निकाल सकते हैं। देखिए ये जो रैंक आई थी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने ली थी, मतलब ये था अब जब नंबर कम होंगे उसी के अकॉर्डिंग रैंक चलेगी। यहाँ पर देखिए सबसे कम नंबर थे उसकी रैंक थी 10 आई हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं देखिए असेंडिंग ऑर्डर में करके। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे इक्वल टू रैंक ब्रैकेट, नंबर में नंबर ले लिया, कॉमा, रेफरेंस ले लीजिए आप। रेफरेंस को आपको लॉक करना है, ये ध्यान रखना है, लॉक करेंगे आप F4 प्रेस करके लॉक कर लीजिए, कॉमा। अब देखिए पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर। अब हम 1 टाइप करेंगे, जीरो की जगह 1 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर करना। देखिए जिसकी फर्स्ट रैंक थी उसकी रैंक 10 हो गई है, 10 हो गई। जो पहली रैंक थी जिसकी उसकी 10वीं रैंक हो गई है। अब ड्रॉप डाउन करेंगे, देखिए अब इस तरह से ये चलेगा। अब जो रैंक आई है वो बढ़ते हुए क्रम में आई है। इस तरह से आप 1 और 0 का यूज करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक को निकाल सकते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं क्वॉशिएंट फॉर्मूला की। क्वॉशिएंट फॉर्मूला आपको देखिए बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक प्रोडक्शन दिखाया हुआ है, जो डे वाइज प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है पीसेस में हो रहा है। इस तरह से क्या चल रहा है, एक एक दिन में इतने पीस यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे मंडे को 567 बनाए गए हैं, ट्यूसडे को 987 बनाए गए हैं, वेडनेसडे को 560 बनाए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरह से प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पर हमें पैकिंग करना है, कुछ बॉक्स बनाने हैं। जो बॉक्स बनेंगे उस बॉक्स में एक बॉक्स में हमें 15 पीस रखना है। हमें ये निकालना है कि 15 पीस जब हम एक बॉक्स में रखेंगे तो जो प्रोडक्शन हुआ है, जो 567 पीस बने हैं, उससे हमारे कितने बॉक्स बनके तैयार होंगे, ये हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं कि कितने बॉक्स बनके तैयार होंगे। उसके लिए क्या करना है हमें, अगर आप कहते हैं कि हम इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे तो डिवाइड करने से क्या होगा, हम आपको पहले डिवाइड करके दिखाते हैं। इक्वल टू, ये नंबर ले लिया, डिवाइड कर दिया हमने, इससे एंटर करेंगे। इस तरह से देखिए जो नंबर आया वो 37.8 आ रहा है, यानी बॉक्स बनेंगे वो 37 बनेंगे, लेकिन पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे क्वॉशिएंट फॉर्मूला। अब देखिए लगाते हैं क्वॉशिएंट इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे आप क्वॉशिएंट फॉर्मूला। अब पूछा है देखिए न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आपको वो नंबर लेना है जिसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, ये नंबर ले लिया, कॉमा। अब पूछा है देखिए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या करना है, जिसका डिवाइड करना है वो नंबर आपको ले लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देंगे। देखिए फॉर्मूला ने बता दिया है कि कितने बॉक्स बनके तैयार होंगे, 37। एग्जैक्ट उसने निकाल के दे दिया आपको कि 37 बॉक्स बनके तैयार। अब क्या करना है आपको, अब पीस बचेंगे कितने, इसके लिए यूज करेंगे मोड फॉर्मूला। यहाँ पर आपको मोड का भी यूज करके बताते हैं,
लगाएं इक्वल टू मोड ब्रैकेट। अब पूछ रहा नंबर में आप ले लीजिए जो प्रोडक्शन हुआ है वो, कॉमा डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब किसके अकॉर्डिंग निकालना है, किसका भाग देना है, ये हमें बॉक्स का देना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला ने बता दिया है जो पीस बचेंगे हमारे पास वो कितने बचेंगे, 12 पीस बच जाएंगे। यानी इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 15 पीस के हिसाब से जो बॉक्स बनेगी 37 बन जाएंगे और 12 पीस हमारे पास बच जाएंगे। देखिए इस तरह से आप इसको ड्रॉप डाउन कर लीजिए, सभी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ बता देगा कि कितने यहाँ पर बॉक्स बनेंगे। इसको ड्रॉप डाउन करिए, ये बता देगा कि हर दिन के हिसाब से कितने पीस यहाँ पर बच जाएंगे। इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज करके ये प्रोडक्शन का आप निकाल सकते हैं कि कितने बॉक्स बनेंगे और कितने हमारे पास बचेंगे। ये क्वाशिएंट फॉर्मूला का यूज करके हमने यहाँ पर निकाली थी क्वांटिटी, और मोड फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर रिमेनिंग पीसेस को हमने निकाल लिया था। अब हम आपसे एक तरीका और बताते हैं आपको मोड फॉर्मूला का। जैसे किसी संख्या में किसी संख्या का हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो भी आपको मोड बता देगा। जैसे यहाँ पर कोई नंबर ले लीजिए इक्वल टू मोड ब्रैकेट, नंबर ले लिया हमने यहाँ पर 67, कॉमा करेंगे 5 का इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो बता देगा कि शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी 5 का जब भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा और 2 यहाँ पर शेष बच जाएगा। इस तरह से भी आप किसी भी नंबर का डिवाइड करके और उसमें रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए भी मोड फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम आपसे बात करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला की, फैक्ट। फैक्ट का यूज होता है फैक्टोरियल निकालने के लिए, इंट का यूज होता है इंटीग्रल निकालने के लिए। किस तरह से यूज करेंगे देखिए, पहले हम आपको फैक्ट फॉर्मूला का यूज करके बताते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नंबर हमने ले लिए हैं, इनका हम फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, इक्वल टू फैक्ट लगाएंगे ब्रैकेट, नंबर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से फॉर्मूला ने जो वैल्यू दी है निकाल को हमें 24 दी है। अब 24 आया कहां से, ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, जैसे संख्या थी 4 तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसकी वैल्यू दी है, लेकिन जो वैल्यू दी है फैक्टोरियल ने वो पीछे से निकाल के देता है। हमें यहाँ पर करेंगे 4 इंटू 3 यानी कि 4 तिया 12, 12 इंटू 2 12 दूनी 24 और 24 इंटू 1 24 एकम 24, ये वैल्यू 24 यहां से आई है। यानी जो फैक्टोरियल निकाला है वो क्या किया है, 4 को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 वैल्यू यही आ गई। इस तरह से फैक्टोरियल वैल्यू को निकाल के दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो सभी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। इस तरह से कि फैक्टोरियल ने दिखा दिया है कि इनकी वैल्यू इतनी होगी। फैक्ट फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं इंट फॉर्मूला की। इंट क्या करेगा, इंटीग्रल निकालने के लिए होता है। इंटीग्रल क्या होता है देखिए हम आपको बताते हैं, फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू INT ब्रैकेट और पूछ रहा नंबर को आप यहां से ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए इंट फॉर्मूला क्या करता है, हमेशा पॉइंट से पहले की संख्या को ले लेगा। जैसे आप किसी से रुपए लेना चाह रहे हैं और ये पॉइंट के बाद के रुपए नहीं लेना चाह रहे, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हम कितने रुपए लेना है, तो यहाँ से लगा दीजिए और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे शो कर देगा। इस तरह से देखिए इंटीग्रल क्या करेगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा। इंट फॉर्मूला इस तरह से आप इंटीग्रल निकाल सकते हैं कि कौन से नंबर का कितना इंटीग्रल होगा। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। यदि कोई फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में मेंशन करिए, हम आपको फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। गौर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।